सब्जेक्ट है एनाटॉमी, उसको हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कि एनाटॉमी क्या होता है। हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी, जो सब्जेक्ट है हमारा वो एनाटॉमी है। तो एनाटॉमी के बारे में हमें जानना जरूरी है कि एनाटॉमी क्या होता है, तब हम उसके बारे में अंदर हम जान पाएंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि यहाँ पे है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी 2 टाइप्स का होता है, जिसमें कि फर्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी एंड सेकंड है माइक्रो एनाटॉमी। ओके, तो एनाटॉमी में हम बोन के बारे में पढ़ेंगे, तो जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें एनाटॉमी में। तो स्टडी ऑफ बोन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ओके, तो अब इसमें हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ बोन। तो आप सोचेंगे कि कुछ भी बताया नहीं बोन के बारे में और डायरेक्ट फंक्शन पे आ गए। तो फंक्शन इसलिए हम जान रहे हैं क्योंकि बेसिक चीजें हम पहले देख रहे हैं कि इसमें बोन के बारे में बेसिक चीजें हम देख लेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 करके हम पढ़ते जाएंगे कौन कौन सी चीजें क्या है। तो बेसिक चीजें क्या है कि बोन क्या है, बोन के बारे में हम जान ले कि बोन, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बोन का काम क्या है बॉडी में। ठीक है, तो जब समझ लेंगे कि बोन का ये काम है, तो उसके बाद हम हर चीज समझ पाएंगे आगे बॉडी में कौन सी जगह पे कौन सी बोन है, तो उसका ये वर्क हो सकता है। ऐसे करके हम समझते जाएंगे और इजीली समझ में आएगा। तो इसलिए हम देख लेते हैं इसमें सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं। तो इसमें 6 टाइप के फंक्शंस होते हैं बोन के, जिसमें कि फर्स्ट है सपोर्ट, सेकेंड है प्रोटेक्शन, थर्ड है असिस्टेंट इन मूवमेंट, फोर्थ है मिनरल होम्योस्टेसिस, फिफ्थ है ब्लड सेल्स प्रोडक्शन एंड सिक्स्थ है ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज, जो कि एक फैट होता है उसको भी ये स्टोर करके रख। तो हम इसको 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि इसमें यानी कि सपोर्ट है, तो सपोर्ट में कैसे बोन कैसे सपोर्ट करता है बॉडी को, कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं, इसको डिटेल में देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ बोन में फर्स्ट है सपोर्ट। सपोर्ट में है कि बोन फॉर्म स्ट्रक्चर फ्रॉम वर्क ऑफ बॉडी बाय सपोर्टिंग सॉफ्ट टिश्यूज and providing attachment point for skeleton muscles and tendons। ओके, तो इसका मतलब यही है कि ये जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, ये बोन जो होता है सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है एंड अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसको? स्केलेटल मसल्स एंड टेंडन को। तो ये है इसका सपोर्टिंग का काम है बोन का। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन कैसे करता है? तो इट प्रोटेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी। तो ये बोन का काम ये होता है प्रोटेक्शन का कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। यानी कि बोन जो होता है वो हार्ड होता है, तो अगर कहीं चोट लगता है तो वो पहले बोन पे लगेगा। अगर बोन टूटता है तब जाके ऑर्गन पे चोट लगेगा। अगर बोन नहीं रहेगा, डायरेक्ट स्किन के बाद ऑर्गन्स ही रहेगा, तो कहीं भी अगर चोट लगता है तो डायरेक्ट वो जाके ऑर्गन पे चोट लगेगा और ऑर्गन डैमेज होगा। तो ये प्रोटेक्शन का काम है इसका कि इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो भी, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि क्रेनियल बोन प्रोटेक्ट्स ब्रेन। क्रेनियल बोन क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे खोपड़ी है हमारी, ओके, जो खोपड़ी है उसके अंदर ब्रेन है, तो क्या करता है, कहीं भी हमें चोट लगता है तो पहले सिर पे लगता है। ओके, अगर ये खोपड़ी ऊपर की नहीं होती तो क्या होता? डायरेक्ट कभी भी सर पे चोट लगता तो डायरेक्ट जाके ब्रेन पे ही लगता। तो ऐसे ही प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। तो ये इसका प्रोटेक्शन का काम है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है असिस्टेंट इन मूवमेंट। मोस्ट स्केलेटन मसल्स अटैच्ड टू बोन कॉन्ट्रैक्शन फॉर विच प्रोवाइड मूवमेंट। इसमें क्या है कि बहुत सारे स्केलेटन मसल्स जो है वो बोन से अटैच होते हैं। ओके, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मूवमेंट होता है, यानी कि बोन में मूवमेंट होता है। जैसे कि हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जॉइंट से मूवमेंट होता है। इसमें फोर्थ पॉइंट है मिनरल्स होम्योस्टेसिस। ओके, तो मिनरल्स होम्योस्टेसिस में है कि बोन टिश्यूज स्टोर्स सेवरल मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ऑन डिमांड ऑफ बॉडी। इट्स रिलीज्ड मिनरल्स इट ब्लड इनटू मिनरल्स बैलेंस इन द बॉडी। तो इसका मतलब ये है बोन टिश्यू जो होता है वो कई टाइप्स के मिनरल्स को क्या करता है कि स्टोर करके रखता है, और जब बॉडी की डिमांड होती है, यानी कि जब बॉडी को जरूरत होती है, तो वो वहां से ब्लड में रिलीज कर देता है, यानी ब्लड में सिक्रीट कर देता है, जिससे कि जब जिस मिनरल्स की जरूरत होती है तो वो बॉडी ले पाता है। तो जैसे कि कौन कौन से मिनरल्स रखता है स्टोर करके, तो कई सारे मिनरल्स रखता है, जिसमें कि बढ़िया है 2 कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ओके, और भी बहुत सारे मिनरल्स स्टोर करके
रखता है। इसमें फिफ्थ पॉइंट है ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, तो इसमें क्या है कि रेड बोन मैरो प्रोड्यूस्ड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो इसका मतलब ये है कि रेड बोन मैरो जो होता है वो ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है, जिसमें कि रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, तो इन तीनों का ये प्रोडक्शन करता है। तो इसको कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, जेएनएम फर्स्ट ईयर का फिजियोलॉजी का क्लासेस जब मैंने लिया था तो उसमें मैंने जो ब्लड का टॉपिक है उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इजिली आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है बोन से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज। ओके, इसमें है कि येलो बोन मैरो स्टोर्स ट्राइग्लिसराइड। जो येलो बोन मैरो होता है वो ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करके रखता है। तो ये फंक्शंस हो गया ब्लड का जो हमने देख लिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।